खैर, अब अगले दिन जाओ हान की मुलाकात ब्लूस्टोन के जनरल मैनेजर जंग थाक से हुई। एचआर डिपार्टमेंट ने उसे इंटर्न के रूप में जंग थाक के नीचे नियुक्त किया था, लेकिन जंग थाक का उसे सिखाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ना तो उसके पास एक्सपीरियंस था, न तो वह किसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, और न तो वह किसी अमीर घराने से था। सीधे तौर पर कहा जाए तो वह उसके लिए कोई बड़ा बिजनेस डील नहीं ला सकता था। फिर जंग थाक एक रिजेक्शन लेटर प्रिंट किया और कहा कि वह किसी और मेंटर के पास जाए, लेकिन गाओ हान हार मानने को तैयार नहीं था। उसने वहीं पर लगी एक स्क्रीन पर पॉलिसी के आंकड़े में सुधार की जरूरत की ओर इशारा किया, जिसके ऊपर जंग थाक काम कर रहा था, और यह देख उसे गाओ हान के टैलेंट का अंदाजा हुआ। उसी समय एक जरूरी फोन कॉल आया कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर का निरीक्षण करने जाना था। वह तुरंत गाओ हान को साथ लेकर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही हेलीकॉप्टर कंपनी का मैनेजर उनका स्वागत करता है। दरअसल जंग थाक को बायर्स के लिए हेलीकॉप्टर कंपनी के नए प्रोडक्ट का रिपोर्ट तैयार करना था। जंग थाक मैनेजर से कहता है कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक बार बैठकर ही इस हेलीकॉप्टर के बायर्स के लिए रिपोर्ट तैयार नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने हेलीकॉप्टर के हर पुर्जे को अलग करके देखने का फैसला किया। फिर फॉरेन इंजीनियर्स की एक टीम हेलीकॉप्टर के पुर्जे अलग करना शुरू कर दिया। गाओ हान और बाकी लोग हर पुर्जे की जांच में लग गए और उन्हें वाकई पुर्जों में कुछ खामियां मिली, जो कि ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट की गई थी। यह देखकर मैनेजर का चेहरा उतर गया। तब जंग थाक ने शर्त रखी, अगर वे वैल्यूएशन को आधा कर दे तो रिपोर्ट बिना किसी समस्या के अप्रूव हो जाएगी, और ना चाहते हुए भी मैनेजर इस बात के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जंग थाक गाओ हान को उनका टेम्पररी असिस्टेंट बना लिया। जंग थाक ने उसे कंपनी के कोर बिजनेस से परिचित कराना शुरू किया। ब्लूस्टोन एक पुरानी और प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक थी, जिसका मुख्य काम आईपीओ अंडरराइटिंग था, यानी छोटी और अच्छी कंपनियों को सही वैल्यूएशन पर मार्केट में लिस्ट कराना। इसके बाद गाओ हान की लाइफ पूरी तरह से बिजी हो जाती है। हर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में उसे ऐसी खास बातें सीखने का मौका मिल रहा था जो किताबों में भी नहीं लिखी थी। इन्हीं बारीकियों को जानकर गाओ हान फाइनेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा करीब से समझ पा रहा था। जंग थाक भी उसकी लगन देख उसे हर जरूरी बात बताता था, उसका हर डाउट क्लियर करता, यहाँ तक कि क्लाइंट डील प्लान लिखने में भी उसे अपने साथ शामिल करता था। फिलहाल जंग थाक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और वो गाओ हान को उस कंपनी के लिए आईपीओ प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा। गाओ हान ने खूब सारा डेटा जुटाया, उसे मार्केट एनालिसिस के साथ जोड़ा और पूरी मेहनत से प्रपोजल तैयार किया। अब मीटिंग के दौरान फार्मास्यूटिकल कंपनी का जनरल मैनेजर अपनी चाल चल रहा था। वह अपनी कंपनी को विदेश में लिस्टिंग के साथ साथ मार्केट में कंपनी की ज्यादा वैल्यूएशन की डिमांड करता है। उसने गाओ हान के वैल्यूएशन प्रपोजल को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि वो लोग अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट खुद तैयार करेंगे और ब्लूस्टोन को सिर्फ उस पर साइन करना है। लेकिन यह जंग थाक के सिद्धांतों के खिलाफ था, इसलिए वो इस बात के लिए मना करते हुए वो दोनों वहां से चले आए। अगले दिन ऑफिस का क्लीनर जो बल्ब ठीक कर रहा था, उसकी मुलाकात गाओ हान से होती है। वो क्लीनर उससे कहता है कि भले ही कंपनी में कई लोग जंग थाक को पसंद नहीं करते, लेकिन हकीकत तो यह है कि वे चुपके से उन कंपनियों के शेयर बड़ी मात्रा में खरीदते हैं जिनका आईपीओ जंग थाक ने लॉन्च कराया है, क्योंकि वह लोग जानते हैं उन स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करने पर मुनाफा पक्का है, और जंग थाक ही कंपनी के सबसे काबिल और ईमानदार व्यक्ति हैं। खैर, अब गाओ हान एक डॉग फूड कंपनी का प्रोडक्ट उठाया और हर जगह जाकर स्ट्रीट सर्वे किया। फिर अपना प्रपोजल उस कंपनी के महिला सीईओ को भेजा। यह नया तरीका उसे काफी पसंद आया और उसने मिलने का फैसला किया। यह सुनकर गाओ हान काफी खुश हुआ और जंग थाक के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी तैयार की। अगले दिन वो दोनों मीटिंग के लिए गल्फ कोर्स